अस्सलाम वालेकुम ड्रामाबाजों, क्या हाल है? हाँ। ठीक है सर, वालेकुम क्या अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, तो ऑफिशियली हम जो है वो अपना पहला शो करने जा रहे हैं, पहली एपिसोड। ठीक है, तो क्या नाम है जी हमारे शो का? तज्जिया तज्जिया चार। चार। तज्जिया चार। हाँ जी, हम चारों जो हैं वो हम व्यूअर्स हैं। ठीक है, हम कोई एक्सपर्ट्स नहीं हैं, ये पहले ही हम डिस्क्लेमर दे दें कि हम कोई एक्सपर्ट्स नहीं हैं, हम व्यूअर्स हैं। ठीक है, तो हम एज अ व्यूअर जो है वो हम रिव्यू करेंगे शोज़ को। तो आज हमारी पहली एपिसोड जो है वो नाम होने जा रही है फितूर के। कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए जान, निकल जाए जान। फितूर चूँकि अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है, ठीक है, और हम रिव्यू इसलिए करने जा रहे हैं कि रेटिंग बहुत ज़्यादा थी उसकी भी, और मतलब काफ़ी उसका वो रहा है, व्यूज़ भी अच्छे रहे हैं उसके यूट्यूब पे, और इवन वैसे भी लोग देखते रहे हैं। तो हम फितूर इसलिए डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो ख़त्म भी हो गया। तो उससे पहले लेकिन फितूर जी जी फितूर इस काबिल नहीं था कि हम अपनी पहली एपिसोड उसके नाम कर दें। एग्जैक्टली। वर्डिक्ट तुम लोगों ने अभी से वर्डिक्ट दे दिया है। खैर, हम मेरे ख्याल से शुरू करते हैं। मजीद सब्र से काम ही ले सकते। तो सबसे पहले मैं तारुफ करता हूँ, मेरा नाम है जी खुर्रम अजीज़। ठीक है, मैं इस वक्त अबू धाबी में हूँ, और आसाम हमाद है हमारे पास, ये भी अबू धाबी में है इस वक्त। ज़िले मेहदी हैं, ये न्यूयॉर्क लाहौर में है, और ज़ुहैब असलम है वो रियाद में है। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये था फितूर में जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि मतलब सबसे पहले हम स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, स्टोरी हमें जब हमने शुरू में ट्रेलर्स देखे थे, तो ट्रेलर्स बड़े एज यूजुअल जो जिस तरह से ये सेवंथ स्काई या जियो ने हरकतें शुरू कर दी हुई हैं कि इतने फैंसी किस्म के और स्टार प्लस वाली लुक वाले जो है वो ट्रेलर्स इन्होंने बनाने शुरू कर दिए हैं। और एक मैं ये भी इसमें पॉइंट ऐड करूँगा कि जो सेवंथ स्काई के जितने ड्रामे चल रहे होते हैं इस वक्त, सारे जियो पे चलते हैं, सबका जो टाइटल होता है ना ड्रामों का, वो एक जैसा होता है। टाइटल के जो और वो अलग से शूट और वो अलग से शूट किया हुआ होता है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर ड्रामे रहा। की सीक्वेंस में होता था। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जो टाइटल आप वो स्क्रीन जो पे एक देते हो ना, पोस्टर- नाम जिस पे लिखा हुआ हाँ है, हाँ हाँ। ठीक है, तो जो आप पोस्टर कह लो जो खुदा और मोहब्बत का देख लें। ठीक है, उससे पहले राज़े उल्फत एक मनहूस तरीन ड्रामा आया था, वो उसका उठा के देख लें। ठीक है, और आजकल जैसे वो 2 नंबर 1-2 ड्रामे चल रहे हैं, मुझे नाम भी नहीं याद उनके, तो वो आप उठा के देख लें, उन सब के एक जैसे टाइटल्स हैं भाई। मतलब ठीक है, आप सेम प्रोडक्शन हाउस है, आप थोड़ा सा तो उसमें वो लेके आए ना, कोई ड्रामे का वो चेंज करें आप, मतलब लुक कोई उसकी थोड़ी innovation। डिफरेंट हो, ड्रामे के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से उसकी लुक डिफरेंट होनी चाहिए। अच्छा, स्टोरी पे बात करें तो हमें टिपिकल स्टोरी जो है वो आइडिया हो गया था सही ट्रेलर्स देख के कि इंतहाई टिपिकल स्टोरी थी। ठीक है, वो हमें पहले पता लग गया था, लेकिन सिर्फ क्या था कि शुरू में गाना बहुत कैची था। ठीक है, इट वाज वन ऑफ द रीजंस कि आप वैसे ही मतलब सोचते हैं कि यार चलो देखें गाना सही तो है, है क्या। नो डाउट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बड़े बड़े नाम थे, मतलब बड़े बड़े नाम क्या कहेंगे, एक ही नाम था फैसल कुरैशी का जो ड्रामे से रिलेटेड था, बड़ा नाम। बाकी सब ठीक है, नॉन फेसेस थे, बट बड़ा नाम नहीं आप कह सकते। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं मतलब ये कहूँगा कि ज़ाहिर है वो मैं फैसल कुरैशी का फ़ैन हूँ। ठीक है, मतलब बंदा वो डिफरेंट आपको वो देता है, वैरायटी देता है अपने काम में। तो मेरे लिए वो एक था कि ठीक है मैं उसका ड्रामा देख लूँगा। अच्छा, अब टिपिकल स्टोरी, इंतहाई टिपिकल स्टोरी, और सीन्स आप देख लें, जैसे वो जहाँ पे वो हिबा बुखारी को पहली दफ़ा देखता है, वो जो एक शादी का सीन था। ठीक है, मतलब वो टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल का आपने सीन बनाया हुआ है जी कि वो टकरा रहे हैं, और हाँ। भाई कौन सी दुनिया में रह रहे हो तुम लोग, मतलब हर बार ऐसा थोड़ी होता है। पहली नजर की मोहब्बत, और बस पहली हाँ नजर की बिल्कुल मोहब्बत कमर्शियल स्टाइल का था। इंतहाई कमर्शियल स्टाइल किया हुआ था, लेकिन फैसल कुरैशी डिड अ गुड जॉब एक्टिंग वाइज। जो दूसरा हमारा लड़का था, क्या नाम है उसका, वहाज डिड अ गुड जॉब।
ठीक है उस वहाज मेरा ख्याल है वहाज ने थ्रू आउट उसने ऐसे काम किया जैसे कोई बहुत अच्छा ड्रामे में कोई काम कर रहा हो, हाँ जबकि उसके जो ऑपोजिट खड़ा होता था बंदा, जो भी बंदा बंदी, वो बिल्कुल फारिग एक्टिंग कर रहे होते थे। वहाज बिल्कुल सिंसेरिटी से काम कर रहा था। हाँ नहीं उसने मतलब बहुत मुझे अच्छी इवन के किया फैसल कुरैशी से अच्छा काम उसने किया। फैसल कुरैशी ने भी एक डमी सा कैरेक्टर प्ले किया हुआ था, डम सा कुरैशी ने ना वेट इतना ज्यादा रिड्यूस कर लिया ना कि हाँ उसकी वो एक वो उसका जो करिश्मा जिसको कहना चाहिए ना, बिल्कुल। वो नहीं रहा बिल्कुल। और ये वो बेस फैक्ट है। बहुत ज्यादा बेस मेकअप बहुत ज्यादा करा था, इतना ज्यादा बेस लगा रहा था वो खाने में। हिबा बुखारी से ज्यादा मेकअप फैसल के मुंह पे नजर आ रहा था और बिल्कुल आर्टिफिशियल उसकी आईब्रोज और वो फैसल कुरैशी नहीं लग रहा था। वेट रिड्यूस करने की वजह से उसकी ये जगह, फिर आई पॉकेट्स, हाँ मतलब हाँ ये बहुत फर्क तो पड़ा वो उसके काफी- चेहरे पे, वाज़ेह था ये। हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली आपकी एज बढ़ रही है ना, ठीक है, तो एज बढ़ने के साथ साथ स्किन वैसे ही थोड़ी सी आपकी वो लूज हाँ। होती है, ठीक है, तो वो चलो ये तो एक हम और तरह से डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को, इसको रहने दो, उसकी लुक्स को। हाँ उसका मेकअप ज्यादा था, आंखों के हल्के शर्तों को छोड़ दिया जाए। नहीं लुक्स की हम लेकिन इसलिए भी बात कर रहे हैं कि हाँ। आपने ये दिखाया है, आपने मतलब बताया भी है ड्रामे में, आपने ये चीज एस्टैब्लिश की थी कि ही वाज ओवर एज। आपने ये बताया था कि ही वाज ओवर एज, आपने ये शुरू में ही मतलब उसकी शादी वो काफ़ी अरसे से करना चाह रहा था, वो नहीं हो सकी। वो जो दूसरी लड़की थी किरण, मतलब किरण, हाँ। उसने छोड़ दिया, ठीक है, तो उन्होंने ये बताया था कि वो ओवर एज है, ठीक है। अब आप ओवर एज दिखा रहे हैं तो अगर उसका थोड़ा सा बढ़ा हुआ वेट भी दिखा देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप पहले ही बता रहे हैं कि हाँ, वो ओवर एज है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तो उसमें मेरा इशू ये ख्याल था ना है- कि जो उन्होंने पास्ट वाले सीन्स दिखाने थे उसमें अगर उसका ओवरवेट होता तो वो फिर छोटा ना लगता, वो बिल्कुल उसमें जरा उन्होंने उसको मेकअप वगैरह करके और वो लगता था कि वो शायद कोई पास्ट की वो हाँ चीज हाँ है। हाँ मे बी हाँ। उन्होंने वो चंद सीन्स की खातिर पूरे ओवरऑल ही उसको वो ठीक है, लेकिन फिर उसमें तो डायरेक्टर का था। काम बनता है और फिर एक्टर का भी काम बनता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, फिर आप थोड़ा सा वेट कर लो, कि आप एक महीना का गैप दो, आप थोड़ा सा वेट गेन कर लो और फिर आप बाकी सीन्स कर लो। हाँ मैनेज किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में जो जिस तरह हमारा अब ये सीन चल रहा है उसमें ये चीजें इनकी कोई भी इस तरफ तवज्जो नहीं देता। अगर तवज्जो देते होते तो ये जिस तरह पुराने हमारे सीरियल्स होते थे 15-15 एपिसोड्स के, तो ये उनको अब इतना प्रोलॉन्ग ना करता है, अब मतलब बगैर किसी जरूरत के वो स्ट्रेच किए जाते हैं। प्रोलॉन्ग से 5 याद एपिसोड्स आया, नहीं भी देखें, प्रोलॉन्ग 5 से याद एपिसोड आया, ना भी देखें तो सेम लेवल कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ऐसे ही है। स्पेशली इस ड्रामे में मैंने नोट किया है हर किस्त में 10 मिनट का रीकैप चलता था। रीकैप इन अ सेंस कि 10 मिनट का हिस्सा उसके ऊपर रीकैप भी नहीं लिखा होता था और वो पिछली एपिसोड का हिस्सा होता था। मतलब सेकंड लास्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड में गिन के लिटरली एक सीन था जिससे आपको ये लगता है कि ड्रामे में थोड़ी सी प्रोग्रेस उसके जरिए से शो की गई थी। गिन के एक सीन था, गिन के, मतलब इतनी क्या कहना चाहिए, मतलब आपने व्यूअर्स को क्या पागल समझा होगा? मतलब हम वेले बैठे हैं कि मतलब आप जो है वो सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं और उसके लिए आप जो है वो 40 से ऊपर किस्तों पे आप उसको लेके जा रहे हैं विदाउट। ट्रेंड ही बन चुका है ना अब, सभी तुम देख लो, हर जगह ही यही है, हर चैनल पे यही चल रहा है कि वो उसको वो ना मतलब जरूरत ही नहीं होती और उसको वो स्ट्रेच किए जाते हैं। हाँ फॉर नो रीजन, ड्रामे में स्टोरी नहीं है, आप इतना ड्रैग कैसे ड्रैग कर रहे हो फजूल का, जो कि नजर भी आ रहा है, या तो आप ऐसे ड्रैग करो नजर भी आ रहा है, पता ना चलने दो। अब इसमें हर एपिसोड में 3-4 सीन्स में हिबा बुखारी रूम में खड़ी होती थी, पर्दों को देख रही है और पीछे म्यूजिक चल रहा है बिला वजह का, बस वो खड़ी है। ये वाले सीन्स इतने रिपीटेड थे। हाँ फैसल कुरैशी ऑफिस में जाके भागता हुआ गया, ऑफिस में जाके खड़ा हो गया, बस अब वो खड़ा है अगले 10-15 मिनट तक, और कभी फ्लैशबैक चल रहा है, कभी नहीं चल रहा, कभी वो ऐसे ही खड़ा देख रहा है। 5-5 मिनट जो है ना, 5-5 मिनट बैकग्राउंड में गाना चले जा रहे हैं, मतलब, और वो फजूल में जनाब वो इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं जी, उनको ख्याल आ रहे हैं जी, वो चीज याद आ रही है, वो चीज याद आ रही है, मतलब वो फजूल का। मैंने तो बीच में 10-10 एपिसोड्स का गैप करके भी देखा ड्रामे को, तो भी मुझे स्टोरी में कुछ ये नहीं लगा कि ओह ये कैसे स्टोरी यहाँ तक पहुंच गई। हाँ बिल्कुल, स्टोरी कुछ भी ऐसा नहीं था। 10 एपिसोड मतलब मैंने तो जो लास्ट एपिसोड देखी उससे पहले भी मैंने 10 एपिसोड छोड़ी हुई थी, और लास्ट में फिर वहीं खड़ा हुआ था, वो कहती कि मैं घर वापस आ गई। उसने कहा तुम वहां क्यों गई थी? अभी तक वो सफाई सब पेश ही ना कर, सफाइयां पेश किए जा रहे हैं। अच्छा यहाँ ये एक पॉइंट, हाँ बोल रहा। हाँ मतलब इसमें जो मेजर जो एपिसोड जो स्टोरी थी ना उसमें यही था, एक तो काम था कि जो हिबा बुखारी की अम्मा ने उसको बेइज्जत करना है हर एपिसोड में तकरीबन, जब भी उसको कोई मसला आएगा वो कॉल करेगी तो उसने वो करना है।
और फैसल ने कंटिन्यूसली उस पर शक करना है, यानी कि हैदर ने। और तीसरा ये है कि उसकी जो अम्मा है उसने हमेशा उससे समझाना है कि नहीं ये इस तरह नहीं होता, तो उसको पॉजिटिव लेने का कहती है। और यही 4-5 लोग थे और यही सेम स्टोरी जो हो बल्कि 15 के मेरे ख्याल में ये तो 10 एपिसोड में भी शायद ये खत्म कर सकते थे, आराम से कर सकते थे। हाँ, और उसको ये घसीटते रहे। और वाकई सही है, रिजले भी सही कह रहा है, आखिरी एपिसोड तक वो चीज चलती रही। और इतना, यानी कि चलो हम मान भी लेते हैं हर चीज सही थी, और इतना शक जो बैठ चुका हुआ था उसकी रगों में हैदर की, और वो अचानक से चेंज हो गया। एक अम्मा ने उसको एक स्टोरी सुनाई, पत्नी वो इतनी तो यही नहीं समझ लगी। मतलब पहले तो एक तो ये हाँ, एक तो ये आखिरी एपिसोड में सारे थे ही फ्लैशबैक, हर किसी को बस फ्लैशबैक्स हो रहे हैं। और उसके बाद वो अम्मा ने मुझे वो बात बड़ी अजीब लगी। अम्मा ने जो स्टोरी सुनाई, अम्मा ने बोला मैं भी ऐसी थी, मतलब तुम्हारे अब्बा ने भी मुझे नहीं छोड़ा, मैंने भी ये हरकतें कर रखी हैं, लेकिन देखो मेरे अब्बा ने तुम्हारे अब्बा ने मुझे नहीं छोड़ा। तो मुझे बड़ी अजीब ये बात लगी कि यार ये मतलब इन्होंने क्या स्टोरी में डाला भी। नहीं, ये वो अजीब बात इसलिए नहीं थी क्योंकि इस तरह की चीजें घरों में होती हैं। मतलब आपको शक हो जाता है, आप माफ भी कर देते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम जो मुझे लगी थी स्टोरी के हिसाब से, वो एकदम से ठीक भी हो गया ना, फिर एकदम से सारा शक खत्म हो गया। हाँ, एंड पे आके अब वो तो जाहिर सी बात है ना, अब उन्होंने एंड करना था। लेकिन अच्छा इन्होंने किया क्या, जो इन्होंने भंड मारा इलॉजिकल किस्म का स्टोरी वाइज। आप ट्रेलर्स में जब आपने ट्रेलर चलाए शुरू में, आप ये दिखा रहे थे ट्रेलर से, आपने लोगों ने एस्टेब्लिश किया जी कि लड़का जो है वो कुछ भी करे तो वो ठीक है, और वो लड़की खुद को इस तरह से प्रोजेक्ट करी थी ट्रेलर्स में, वो तो उसको कह रही है लड़के को कि तुम करो तो ठीक और मैं करूं तो गलत। ठीक है, मतलब आपने इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि जी लड़की बड़ी पावरफुल कैरेक्टर है वो, ठीक है, और वो टक्कर दे रही है लड़के को, ठीक है। या मतलब आप उसकी मतलब औरत और मर्द पे अगर आप चले जाएं कि औरत जो है वो मर्द को टक्कर दे रही है कि भी जो चीज़ तुम्हारे लिए ठीक है तो वो मेरे लिए क्यों गलत हो गई ना, ठीक है। ये लेके चलें वो ट्रेलर से, ठीक है। फिर जब उनके शुरू में उनके इश्यूज स्टार्ट हुए, उनके लड़ाई झगड़े स्टार्ट हुए, तो उन्होंने दिखाया जी मतलब वो शुरू में उसने 1-2 बार सफाइयाँ दी, ठीक है, फिर वो थक गई क्योंकि बार बार आप वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं उसके साथ घर वाले कि तुमने ये क्यों किया, तुम्हारा उसके साथ चक्कर है, ये है वो है। तो वो फिर वो तंग आ गई ना कि भाई अब मैं नहीं सफाइयाँ दे रही, तुम लोगों ने जो समझना है समझो कि ऐसे ही तो फिर ऐसे ही सही। कि ना उसकी माँ मान रही है, ना उसका भाई मान रहा है, ठीक है, ना उसकी सास मान रही है, ना शौहर मान रहा है, वो यही कह रहे हैं तेरा चक्कर चल रहा है। अच्छा जी, अब वो बिल्कुल नेगेटिव साइड पे चली गई कि हाँ ठीक है मेरा चक्कर चला, तो फिर अब मैं चला के दिखाती हूँ फिर कि कैसे चक्कर चलता है। अच्छा जी, अब वो सारा उन्होंने चलाया रखा है, ठीक है। फिर जी ओवर द टाइम वो उसने उससे रिक्वेस्ट की कि भाई मेरी माँ बीमार है, तुम अभी मत जाओ, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, ये है वो है, तो तुम जो है वो अभी रुक जाओ। फिर उस बीच में वो प्रेगनेंसी भी आ गई उसकी, फिर जी वो उस पर भी वो आ गई कि मैं ये बच्चा नहीं चाहती थी और मैं तो जहाँ से जाना चाहती थी, ठीक है। फिर उसको एकदम से जनाब उसको मोहब्बत हो गई है शौहर से, ठीक है। वो हमजा ने उसको, चलो वो उस तरह से समझ आता है कि हमजा ने उसको जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता वो करना शुरू कर दिया था, मतलब वो फिर से टॉक्सिक हो रहा था, बार बार उसको वो फ़ोन कर रहा है, उसको तंग कर रहा है, वो तंग हो रही है, जब मैं तुझे कह चुकी हूँ कि मैं आ जाऊँगी तेरे पास वापस, तो फिर क्यों मुझे बार बार जलील कर रहा है। तो वो उससे भी तंग आ गई, ठीक है। फिर वो उसको शौहर अच्छा लगने लग गया, वो उसके पास जनाब वापस चली गई, मतलब कि अब वो तैयार हो गई कि हाँ भाई ठीक है। अब एक तो कैरेक्टर की इलॉजिकल चीज़ ये कि अब तू दोबारा उससे मिलने क्यों जा रही है, तो अपने शौहर को बता भी, वो अब मैं उसके पास नहीं जाना चाहती, मुझे वो तंग कर रहा है, तो उससे डील कर, ठीक है, तो बात खत्म कर। नहीं जी, अब जी खुद भी जाना है तूने वहां पे उसको जी मना करने के लिए, अब उसको मना करने के लिए गई है, ठीक है। उसने जनाब फिर जाके वो गाड़ी ठोक दी, उसने एक्सीडेंट कर दिया जाके दोनों का, ठीक है, और वो अस्पताल पहुंच गए। अब बैक टू स्क्वायर वन, वो सारे अब उसको कह रहे हैं जी कि तू उससे मिलने गई थी, इसका ये मतलब कि ले भाई इसका तो अभी तक चक्कर चल रहा था। मतलब फिर वो वहीं पे आ गई कि अब दोबारा उस पर कोई यकीन नहीं कर रहा, जबकि अब सब मान चुके थे, अब दोबारा बात वहीं पे आ गई कि अब उस पर कोई यकीन नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब अब वो जब एंड पे वो आई है तो अब वो बता रही है सबको, नहीं जी कि मैं तो उससे मना करने गई थी और मैं उससे ये सब खत्म करने गई थी सिलसिला, और कोई यकीन नहीं कर रहा। और अब उन्होंने उसको ये दिखाया जी कि अब वो ना बिल्कुल ही खत्म हो गई है एंड पे आके, कि अब वो मतलब वो खुद को ऐसे शो कर रही है कि जैसे मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दे। हार मान ली। व्हाट इज दिस भाई, एक तरफ तुम ये स्टैब्लिश कर रहे हो कि उसकी गलती नहीं थी, उसको तुम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बना रहे हो, और एंड पे आके तुमने वही मर्द की गलती, मर्द को तुमने वो बना दिया कि भाई ये इसको माफ करेगा तो
ये हाँ आएगी बस घर में वापस, सारी गलती इसकी थी, मलबा सारा उस पर डाल दिया। तो भाई वो जो मर्द साहब और जो हैं वो अपनी महबूबा को घर में लेके बैठे रहे हैं, पिछला पूरा मतलब 20 की बिल्कुल कोई बिल्कुल 15 किस्तें वो उसके घर में रहती रही है। वो किधर गया सारा, वो मर्द पे कोई इल्जाम नहीं, ठीक है। और वो जो विलन लड़की जो बनी हुई थी किरण, ठीक है, उसका कोई अंजाम ही नहीं है, मतलब उसने इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसका कोई अंजाम नहीं, उसके साथ कुछ नहीं हुआ, ठीक है। जो सास है मैं उसके साथ कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ बीमार हुई है, ठीक है। जो माँ और भाई उसके साथ सारी जिंदगी वो करते रहे, उसकी शादी के बाद उस पर शक करते रहे, उनका भी कोई अंजाम नहीं, उनका कोई एंड नहीं दिखाया कि भाई वो कैसे माने कैसे नहीं माने, उनको समझ आ गई, बात नहीं आई। सिर्फ वो हीरो हीरोइन ने आके एंड पे माफी मांग ली और खत्म। प्रवेश। और मैं हैरान अच्छा था मुझे कि एक हीरोइन की सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई पूरे ड्रामे में। उस पर इतने गंदे इल्जाम लगाता रहा शौहर, हाँ, उसको बिल्कुल गलत समझता रहा। मतलब वो बगावत पे इसलिए उतरी थी कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हो रही है। एंड एग्जैक्टली पे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कुचली गई और कुछ नहीं, उसने जरा एहतजाज रिकॉर्ड भी कराया सब खत्म। कि यार मेरे साथ इतना गलत किया तुम लोगों ने। और उसकी उसकी कीमत किसने पे की? किसने भी नहीं पे की, उल्टा वही माफी मांग रही है एंड पे। वही वही मैं कहना चाह रहा था, मतलब किसी मतलब ने इस कोई ड्रामे में रीयूनियन बनता ही नहीं था दोनों मियां बीवी का, रियूनियन जितना बनता नहीं था उनके मेरा। दरमियान इतनी मैं सोच गलतफहमियां रहा हो था चुकी कि थी। इसका एंड ये होना चाहिए था कि वो खुद इसको कहती कि भाई ठीक है, तू मुझे दे तलाक, ठीक है, दफा हो। और ना ये घर जाती, ये जाती कहीं पे ना किसी जैसे दारुल अमान में चली जाती, और वहां पे जाके खुद को सेटल कर लेती। और फिर बाद में जैसे तैसे करके ये हमजा क्लियर करता है या किसी भी तरीके से ये क्लियर करवा सकते थे, और इनको फिर जो है वो सारी ज़िंदगी का हाँ वो रोक लगता कि भाई वो ठीक थी और हम गलत थे, इस तरह का एंड होता तो शायद जस्टिफाइड होता। बिल्कुल, रीयूनियन तो बनता ही नहीं था किसी भी सेंस में ना। नहीं इतना बनता। गन बजाने के बाद रीयूनियन आप करा अच्छा दो एक उनका। एक मुझे और पॉइंट समझ नहीं आया, पता नहीं मेरे पास, शायद मैंने हो सकता है एपिसोड भी कट हुई हुई देखी हो, तुम लोगों ने सही देखा हो कि मेरे, या वो मुझसे मिस हो गई, कि जब उसको घर से निकाल बाहर किया था अपने महल से उन्होंने, हम्म। तो जब ये वापस घर आता है तो वो अंदर कैसे बैठी हुई होती है वो? हाँ, वो गेट से नहीं निकाला था ना, वो तो घर से निकाला था उसने। हम्म। भाई वो उसकी, जब उसकी अपनी, वो उसको उसकी अम्मा को कॉल करता है और उसको बताता है कि नहीं वो अभी अभी निकले, तो आप उसको बाहर कहीं ढूंढे, तो इसका मतलब घर से बाहर निकाल चुके हैं। वो हाँ वापस हाँ आती है तो वो हाँ। वहां वो फवारे के इवन पास उसको या ये वटेवर कह जो भी जगह थी वहां बैठी होती है। अरे मुझे वो समझ इवन नहीं ये आई कह क्या था। वो वो भूल ये गया ना इवन ये तो फिर कहता है कि वो गार्ड ने उसको पास करीब ही कहीं जाते देखा है, मतलब उसने ये भी बात की ना। हाँ, हाँ उसने मतलब उसने क्लियर गार्ड ने बताया था उसको कि शी बाहर इज, निकाल दिया। हाँ, हाँ, आउट ऑफ हिज हाउस। तो उसकी बहन जो थी उसके बाद वो उसको उसने गार्ड वगैरह को बुलाया था ड्राइवर को कि इसको बाहर निकालो, ठीक है। हाँ, और उसके बाद वो उसको बाहर निकालने में फेल हो गए। और असल में लात मेरे भी ख्याल मारी थी में, ना एंड पे, लात मारनी रह गई थी। तो वो मेरे ये ख्याल कहता है में आपने उसको लात ना, तो मारी नहीं थी। हाँ, राइटर को कहा गया था कि भाई आपने ना सोप ओपरा की तर्ज पे, जो जिस तरह इंडिया में हाँ चलता है उस तर्ज पे आपने लिखना है इसको, और आपके पास कोई एंडिंग आपने नहीं करनी, स्टोरी को हाँ, ओपन रखना है। ये ठीक सेवन है, फिर स्काई का अचानक मसला से, है। हाँ, और फिर वो खैर जो भी वो भाई साहब लिख रहे थे फिर उसके बाद उनको शायद उसको कहा गया कि अचानक से कि भाई अब इसको हमने क्लोज करना है। तो उसको और तो कुछ मिला नहीं, उसने सिर्फ यही कहा कि इसकी जो हम्म। अम्मा है वो एक स्टोरी बनाए ताकि इसका थोड़ा सा हम ये शो कर सकें कि हो सकता है कि उसको सोचने के बाद इसके दिल में थोड़ी सी नरमी आ गई, और इसको एब्रप्टली क्लोज कर दो स्टोरी को, और अल्लाह बिल्कुल। छुट्टी। अच्छा, और एक ख़त्म करने से पहले एक दो छोटी सी चीज़ें थी। हमजा साहब जो है वो मर्सिडीज चलाते रहे हैं पूरे ड्रामे में। उसकी मर्सिडीज की ब्रेकें जो थी ना वो ख़राब थी। वो उसके डैश उस पे गेज क्लस्टर के ऊपर जो है ना वो अलार्म आता रहा पूरे ड्रामे में। वो किसी को तौफीक नहीं हुई कि उसकी ब्रेकें ठीक करा लें। तो भाई तो जो इन्होंने उस पर रेंट पे ली होगी तो ऑब्वियसली इन्होंने कहा होगा सीन हाँ, इस पे शूट करो और छुट्टी करो। अच्छा, हिबा की एक्टिंग तो डिस्कस नहीं की तुम लोगों ने। पूरे ड्रामे में इतनी गंदी थी, और लास्ट एवरेज। एपिसोड में कितना, लास्ट एपिसोड में तो बहुत पुअर एक्टिंग की है यार उसने। हम्म। वो बिल्कुल बस ऐसे स्टिल खड़ी थी, उसको समझ नहीं आई थी कि मैंने करना है क्या, क्योंकि टाइम शॉर्ट था, एपिसोड खत्म करनी थी आपने ड्रामा। वो तो उससे उससे तो वैसे ज्यादा बहुत अच्छी एक्टिंग एक्टिंग उसकी है, किरण हक वैसे ज्यादा उससे बेहतर किरण हक की ज्यादा एक्टिंग की अच्छी है उसने। एक्टिंग थी। हाँ हाँ वो उसकी अच्छी ज्यादा थी। अच्छी एक्टिंग है। उसकी हिबा की ड्रेसिंग भी पता नहीं कौन से जमाने की रखी थी, सिंपल ड्रेसिंग प्लेन में से बहुत ही कपड़े, वो शुक्र। तो हाँ कोई भी नहीं एग्जैक्टली। पहनता। हिबा का मतलब तुम बहुत ही इतने अमीरों शुक्र। की बहू दिखा रहे हो और कौन से कपड़े पहना रहे हो? पूरे ड्रामे में उसने सिंगल कलर के कपड़े पहने हैं, रेशमी से अजीब से, पुराने हाँ जमाने हाँ, के एक कोई। वो एक तो उसका मशहूर ज़माना वो ग्रीन ड्रेस था जो उसने बताई 17 दफ़ा पहना है। हाँ और एक वो उसका ना, जब वो हॉस्पिटल से भी लास्ट एपिसोड में, सेकंड लास्ट एपिसोड में जब बाहर निकली है ना, तो वो जो नर्स साहिबा ने उसको लाल रंग का जोड़ा ला के दिया था कि ये ले भी तेरा ये रीयूनियन होने जा रहा है, ये ले तो लाल जोड़ा हाँ पहन के जा।
मतलब यार वो पुराना जोड़ा मांग रही है नर्स से, नर्स उसको लाल जोड़ा दे रही है, उसको उठा के लाल दुपट्टे वाला और जनाब लाल, व्हाट द हेल। इतना गंदा वार्डरोब था और इतनी गंदी एक्टिंग थी हिबा की, तो बिल्कुल फिल्मों वाली एक्टिंग थी स्टार प्लस की, कि वो ऐसे फ्लैट से एक्सप्रेशन देती थी बिल्कुल। उसको अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा मजीद वो ग्रूम होने में ना। और मतलब वो लीड के लिए नहीं बनी, वो लड़की लीड कैरेक्टर के लिए बनी नहीं है। हाँ मतलब जैसे वो शुरू में हम ये भी कहते थे कि वो जो आपकी हीरा है कि वो भी लीड कैरेक्टर के लिए नहीं बनी, लेकिन अब वो देख लें वो कर रही है लीड कैरेक्टर और हिट भी हो रही है। हाँ, और किरण हक्किया उसका स्टाइल बड़ा जबरदस्त था थ्रू आउट ड्रामे में। जैसे हाँ, लीड क्लास की उसको दिखा रहे थे, उसके वार्डरोब आउट क्लास थी, उसकी स्टाइलिंग, उसकी एक्टिंग सारा कुछ आउट क्लास था। और हिबा तो उस फैमिली की लगती नहीं थी, बेशक वो गरीब घर की थी, वो नए घर में आ गई है, कोई उसने शॉपिंग ना कराई तुमने उसको, वो 3 जोड़ों में वो भी वो गरीब भी नहीं पहनते, जो जिस तरह के कपड़े उसने पहने हैं वो कोई भी नहीं पहनता, वो मतलब आउटडेटेड कपड़े थे उसके साथ। और पूरे ड्रामे में उसको एक ही तो वो घर में भी उसी कपड़े में है, घर में भी उसी ड्रेस में होती थी, जब उसको तैयार करके कहीं लेके जाना होता था तब भी वो उसी ड्रेस में ही होती थी, बस इयररिंग्स उतारी और इयररिंग्स पहन दिए, इसमें यह था उसका ड्रामा। और अच्छा एक और बड़ा क्या कहना चाहिए डिस्कस हो रही थी चीज़ कि आप मतलब ये 7th स्काई को बड़ा वो किया जा रहा है जी, इनकी प्रोडक्शन वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत इंप्रूव हो गई हैं, और ये भाई क्या प्रोडक्शन वैल्यूज़ इंप्रूव हुई हैं? आप एक बड़ा घर दिखा देते हैं, 2-4 आप जो है वो लैंड क्रूजर्स दिखा देते हैं, ये प्रोडक्शन वैल्यूज़ है। इतना आपसे नहीं होता कि मेन कैरेक्टर है वो हमजा, ठीक है, ड्रामे का, और वो एक एक्सीडेंट कर रहा है, आप एक एक्सीडेंट तक तो दिखा नहीं सकते, ठीक है, तो आप तो वहीं खड़े हैं पीटीवी के ज़माने में, तो आपने क्या इम्प्रूव किया प्रोडक्शन वैल्यूज़? हाँ, सब कुछ तो स्किप कर देते हैं, जहाँ पे पैसा लगना होता है वो सीन तो स्किप कर देते हैं, सिर्फ बड़ा घर दिखा देना जी, ज्वेलरी दिखा दी, कपड़े दिखा दिए, वो 2 बड़ी गाड़ियाँ दिखा दी, ये प्रोडक्शन वैल्यूज़ हैं हमारी, मतलब। और फिर कहते हैं जी कि हमारी कोई प्रोडक्शन ना नेटफ्लिक्स पे नहीं जाती। हाँ जी। कहाँ से जाएगी? ना तुम्हारे पास स्टोरी है, ना तुम्हारे पास कोई प्रोडक्शन वैल्यूज़ हैं, और फिर बातें जनाब वो करोड़ों की करनी है हम लोगों ने। खैर ओवरऑल मेरे ख्याल है हम ख़त्म करते हैं इसको, 3 मिनट है हमारे पास। ओवरऑल जो है वो मैं ये कहूँगा, इट वाज अ वेरी पुअर प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोड्यूसर की तरफ से, चैनल की तरफ से, इट वाज ओनली मेंट फॉर रेटिंग्स, के जी रेटिंग्स आनी चाहिए हमारे पास, दैट्स इट। और जो एक्टर्स थे इसमें उनके लिए मतलब एज अ व्यूअर मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई खुदा के लिए आप लोग भी देख लिया करें, फैसल कुरैशी इज़ अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री, आप कम से कम ये देख लिया करें कि आप जो स्टोरी करने जा रहे हैं वो कितनी मीनिंगफुल है। ये शायद ये भी हो सकता है कि ज़ाहिर है सब ने कमाना भी होता है, तो मे बी ये लोग इसलिए भी वो करते हैं कि अगर मीनिंगफुल देखने बैठ जाए तो फिर 10 में से एक चीज़ आती है मुश्किल से मीनिंगफुल, तो फिर कमाएंगे कहाँ से? ये भी इशू है। देखिए स्टोरी में कुछ तो जान होनी चाहिए, मतलब आप बिग नेम हो, आप एक आपका ब्रांड नेम हो, आप करते हुए देखो, मतलब मैं भी ना लेता अगर ड्रामा मुझे ऑफर होता, मतलब उसमें मुझे क्या बताते हैं स्टोरी के 40 एपिसोड्स हैं और बस आपने खड़े रहना है 40 एपिसोड में, 1-2 आपके पास डायलॉग्स होंगे सेम टाइप के, तो कोई भी ना ले इस तरह का। आपने मतलब फैसल कुरैशी को जब ऑफर हुआ होगा, हाँ मतलब सोचो ना जब उसको ऑफर होगा क्या उसको कह दिया होगा ऐसा कि उसने कहा यस ये तो मैं करना चाहता हूँ, चैलेंजिंग है वो, कुछ भी नहीं था इसमें, बिल्कुल डेड ड्रामा था, बिल्कुल कमर्शियल जी। असाम अहमद एंड ज़ुहैब असलम, क्लोजिंग कमेंट्स प्लीज। क्लोजिंग कमेंट्स यही हैं कि ये जितनी भी इसके व्यूज वगैरह, मतलब ऑब्वियसली आजकल हम जज करते हैं व्यूज की बेस पे कि यूट्यूब पे किस एपिसोड के कितने व्यूज आ रहे हैं या क्या, वो मेरे ख्याल में सिर्फ जो एक फैन फॉलोइंग है फैसल कुरैशी की या जो हाज अली की अपनी कोई फैन फॉलोइंग है जो कुछ पिछले 1-2 ड्रामास के बाद उसकी अपनी बनी है, तो उस वजह से वो व्यूज थे, अदरवाइज ड्रामा में कुछ ऐसा नहीं था कि जिससे आप याद रखें। जिस तरह कुछ ड्रामास होते हैं आप हमेशा याद रहते हैं कि ये वो फलाना ड्रामा था, या आप कुछ किसी की ऐसी कोई यादगार कोई एक्टिंग, कोई डायलॉग या कोई पंच लाइन्स, कोई इस तरह की कोई चीज, कुछ ऐसा होता है कि आपको याद, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, तो ये बस इट वाज अ वेस्टेज ऑफ टाइम एक्चुअली, क्योंकि अभी हमने बीच में ऑब्वियसली हम सबके साथ यही हुआ कि हमने आधे एपिसोड देखने के बाद इसको छोड़ दिया था, और अब हमने ऑब्वियसली इसको कमेंट करना था और एक क्लोज करना था कि हमने शुरू में जो एपिसोड्स देखे थे इसके, तो हमने लास्ट एपिसोड देखी तो ऑब्वियसली इट वाज देयर
फिर वी लेफ्ट। तो मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ही है जी असाम हमारा हाँ ओएसटी वाइज बहुत अच्छा था, ओएसटी बहुत अच्छा था, ओएसटी ही बहुत था बेहतरीन ड्रामे में, और था। कुछ नहीं था। हाँ तो वो जब एक ओएसटी आ गया उसके बाद ज़ाहिर है वो एक ड्रामा की एक हाँ हाइप बन ओएसटी जाती के है। लिए मैं शुरू कहूँगा में फैसल शानी कुरैशी का अरशद को नाम कि था। एक्सट्रीमली गुड जॉब, हाँ, एक्सट्रीमली ज़बरदस्त और किस्म का म्यूज़िक, और उस बंदे की आवाज़ बहुत आला, बहुत आला। बस वो एक मेरे ख्याल में जो शुरू में एक हाइप बन गई थी वो हम्म। वही बस चलती रही है। फैसल कुरैशी का लोगों ने ड्रामा देखना शुरू किया, उस बस थ्रू आउट उन्होंने देख लिया। मेरा ख्याल है हर किसी की, हर देखने वाले के यही व्यूज होंगे जो हमारे रहे हैं। लेकिन बस एक वो आप देखना शुरू कर देते हैं ना, फिर आपको ये होता है चलो के ख़त्म कर लें, देख हाँ रहे हैं, सही है। खत्म कर लें। हाँ ठीक है जी, शायद तो कुछ अच्छा हो जाए शायद। हमारा जो ओवरऑल वर्डिक्ट है वो ये है इस ड्रामे के लिए, और उम्मीद है कि व्यूअर्स का इनटेक जो है वो लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्रिटिसिज्म प्रोडक्शन हाउसेस और चैनल वाले, और शायद कोई इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमारी ये एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड हम ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह सेकंड एपिसोड में फिर हम दूसरे शोज़ को डिस्कस करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।